मैच केस पाइथन का एक नया फीचर है जो पैटर्न मैचिंग को सिंपल और रीडेबल बनाता है। इस वीडियो में मैं इसके सिंटैक्स और इसके यूज केसेस को समझाऊंगा। मैच केस स्टेटमेंट एक वैल्यू को मल्टीपल पॉसिबल पैटर्न के साथ कंपेयर करता है और जो पैटर्न मैच करता है उसके कोरस्पॉन्डिंग कोड एग्जीक्यूट हो जाता है। ये मैच केस स्टेटमेंट इफ एलिफ एल्स कंस्ट्रक्ट का एक एडवांस्ड वर्जन है जो कोड को ज्यादा रीडेबल और एफिशिएंट बनाता है। मैच केस स्टेटमेंट पाइथन वर्जन 3.10 में इंट्रोड्यूस हुआ था। ये C++ और जावा जैसे लैंग्वेज के स्विच केस स्टेटमेंट जैसा ही है। हाउएवर ये ज्यादा पावरफुल और फ्लेक्सिबल है क्योंकि ये सिर्फ फिक्स्ड वैल्यू को मैच करने तक ही लिमिटेड नहीं है, बल्कि सीक्वेंस, स्ट्रक्चर्स और स्पेसिफिक कंडीशंस जैसे कि कॉम्प्लेक्स पैटर्न को भी ये हैंडल कर सकता है। ये मैच केस स्टेटमेंट का सिंटैक्स है। मैच कीवर्ड के साथ वेरिएबल को मैच किया जाता है और केस कीवर्ड के साथ स्पेसिफिक पैटर्न को लिखा जाता है। अगर कोई पैटर्न मैच होता है तो उसका कोरस्पॉन्डिंग कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा, अदरवाइज ये दूसरे पैटर्न को चेक करेगा। यहाँ सबसे लास्ट में केस अंडरस्कोर एक डिफॉल्ट केस है और ये पार्ट तब एग्जीक्यूट होता है जब कोई भी पैटर्न मैच नहीं करता है। मैं इसे डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाता हूँ। सपोज मैं एक वेरिएबल बनाया नंबर के नाम से जिसमें मैं 1 स्टोर कर रहा हूँ। मैच केस शुरू करने के लिए मैं लिखूंगा मैच। सिंस इस वेरिएबल का नाम नंबर है इसलिए मैं यहाँ पे नंबर लिखूंगा। अब यहाँ ध्यान से मैं एक कोलन दे दूंगा, अदरवाइज मुझे सिंटैक्स एरर मिलेगा। अब यहाँ से मैं केस डिफाइन करना शुरू करूंगा, जिससे मैं कुछ इस तरह से लिखूंगा। ये केस 1 चेक करेगा कि क्या नंबर का वैल्यू 1 है या नहीं। अगर ये केस मैच कर गया देन मैं 1 प्रिंट कर दूंगा। अगर ये केस मैच नहीं करा देन मैं केस 2 प्रोवाइड करूंगा जिसमें मैं 2 प्रिंट करूंगा। नाउ अब मैं इसे एग्जीक्यूट करूंगा। यहाँ आप देख सकते हैं कि नंबर सिंस 1 है, दैट इज वाई पहला केस मैच हो गया है और 1 टेक्स्ट प्रिंट हो गया है। अगर मैं यहाँ 1 के बजाय 2 लिखूं और इसे तब एग्जीक्यूट करूं देन आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 2 प्रिंट हो गया है। लेकिन अगर मैं 1 या 2 के अलावा कोई दूसरा नंबर दे दूं और इसे एग्जीक्यूट करूं देन आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कुछ भी प्रिंट नहीं होगा, क्योंकि पाइथन को नहीं पता है कि अगर कोई केस मैच ना करे तो वहां पे क्या प्रिंट करना है। इसीलिए मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पर केस अंडरस्कोर लिख दूंगा और ये एक डिफॉल्ट केस होगा। दैट मीन्स अगर कोई भी केस मैच नहीं करा तो ये वाला कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं लिखूंगा प्रिंट नो मैच और अब मैं इसे एग्जीक्यूट करूंगा देन आप देख सकते हैं कि यहाँ पे नो मैच प्रिंट हो गया है। अब अगर मैं यहाँ पे कोई सा भी नंबर ले लूँ जो कि केस 1 और केस 2 के अलावा है, यहाँ पर मुझे हमेशा नो मैच देखने को मिलेगा। यहाँ पर मैं आपको कुछ मैचिंग फीचर्स के बारे में बताना चाहता हूँ, जिसके बाद आपके पास एक क्लियर आइडिया होगा कि मैच केस को यूज करके आप लोग क्या क्या कर सकते हैं। सबसे पहला है लिटरल मैचिंग, विच इज मैचिंग स्पेसिफिक वैल्यूज। इसका दूसरा फीचर होता है वेरिएबल बाइंडिंग, जहां मैच वैल्यूज को वेरिएबल के साथ बाइंड कर दिया जाता है और इसे बाद में यूज किया जा सकता है। तीसरा है सीक्वेंस मैचिंग, जहां सीक्वेंसेस जैसे कि लिस्ट या फिर टपल को मैच करा जाता है। और चौथा है स्ट्रक्चर्ड मैचिंग, जहां पर स्ट्रक्चर्ड डेटा जैसे कि ऑब्जेक्ट्स को मैच करा जाता है। सिंस ये एक एडवांस्ड एप्लीकेशन हो जाएगा और इसे अभी एक्सप्लेन करने का कोई लॉजिक नहीं है, दैट इज वाई मैं इसे अभी के लिए स्किप करूंगा। अभी आप सिर्फ लिटरल मैचिंग, वेरिएबल बाइंडिंग और सीक्वेंस मैचिंग समझ लीजिए, यही काफी है। और इन तीनों को एक्सप्लेन करने के लिए मैं इसके एग्जाम्पल को भी दिखाऊंगा। सपोज एक वेरिएबल है कोड इक्वल 200। HTTP कोड्स होते हैं लाइक 200, 403, 404, 500 एटसेट्रा। बेस्ड ऑन दैट HTTP कोड मैं उसका मीनिंग प्रिंट करना चाहता हूँ। सो इसके लिए मैं लिखूंगा मैच कोड एंड मैं कोलन सिंबल दूंगा एंड यहाँ पर मेरा पहला केस होगा 200। अगर HTTP कोड 200 है तो सिंपली प्रिंट करना है ओके। अगर केस 404 है तो प्रिंट करना है नॉट फाउंड। और अगर केस 500 है तो प्रिंट करना है इंटरनल सर्वर एरर। एंड अगर इन तीनों केस में से कुछ भी मैच नहीं करा देन उस केस में मैं प्रिंट करूंगा अननोन स्टेटस। अब मैं इसे एग्जीक्यूट करूंगा। सिंस कोड 200 है दैट इज वाई पहला केस मैच हो गया और 200 प्रिंट हो गया है। अगर मैं स्टेटस कोड 404 करके एग्जीक्यूट करूं देन नॉट फाउंड प्रिंट हो गया एंड 500 करके एग्जीक्यूट करूं देन इंटरनल सर्वर एरर हो गया। इन तीनों के अलावा मैं कोई और कोड प्रोवाइड करूं देन अननोन स्टेटस प्रिंट हो गया। नाउ ये है एग्जांपल लिटरल मैचिंग का। दूसरा एग्जांपल मैं दूंगा वेरिएबल मैचिंग का। इसके लिए मैं कमांड नाम का एक वेरिएबल बनाऊंगा जिसमें मैं कुछ इंस्ट्रक्शन दूंगा विच इज एड 3 4। अब यहाँ पर मैं मैच करूंगा इस कमांड को। इस कमांड को मैच करने के लिए अब मैं केस को यूज करूंगा, जैसे मैं कुछ इस तरह से लिखूंगा। अगर ऐड है
एंड दो वेरिएबल है x एंड y, तो इस केस में मुझे एक रिजल्ट चाहिए जो कि होगा x प्लस y। लेकिन अगर केस सब है विच इज शॉर्ट फॉर सब्ट्रैक्ट और सिमिलरली दो वेरिएबल है x एंड y, तो इस केस में मेरा जो रिजल्ट होगा वो होगा x माइनस y। इसके अलावा कुछ भी दूसरा कमांड हो गया देन रिजल्ट हो जाएगा इनवैलिड। और फाइनली मैं प्रिंट करूंगा रिजल्ट को। अब जब मैं इसे एग्जीक्यूट करूंगा देन इसका रिजल्ट आपको 7 देखने को मिलेगा विच इज 3 प्लस 4। अगर मैं यहाँ कमांड चेंज करा और ऐड से हटा के सब कर दिया देन इसका आंसर होगा -1 विच इज 3 माइनस 4। नाउ यहाँ पर मैच केस क्या करा कि 3 को x में स्टोर करा एंड 4 को y में स्टोर करा एंड देन उसी के अकॉर्डिंग कुछ ऑपरेशन करके उसे रिजल्ट में स्टोर कर लिया। इस तरीके से वेरिएबल मैचिंग काम करता है और इससे बताने की जरूरत नहीं है कि अगर मैं सब हटा के कुछ और लिखा और इसे एग्जीक्यूट करा तो ये इनवैलिड प्रिंट करेगा। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। नाउ थर्ड एग्जांपल है सीक्वेंस मैचिंग का। इसे डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए मैं डेटा नाम का एक वेरिएबल बनाऊंगा जिसमें मैं 1 और 2 स्टोर करूंगा। अगेन मैं लिखूंगा मैच डेटा कोलन एंड देन मैं यहाँ पर केस डाल करके सीक्वेंस को मैच करूंगा कुछ इस तरह से। यहाँ मैं ब्रैकेट डाल के लिखूंगा x एंड y। दैट मीन्स कि अगर इसमें दो वैल्यू है देन मैं सिंपली प्रिंट कर दूंगा x एंड y को। इसके बाद मैं दूसरा केस टेस्ट करूंगा कि अगर इसमें 3 वैल्यू है विच इज x, y एंड z, देन मैं अगेन प्रिंट कर दूंगा x, y और z को। इसके अलावा कोई दूसरा डेटा है देन मैं सिंपली प्रिंट कर दूंगा अननोन को। नाउ अब मैं इसे एग्जीक्यूट करूंगा देन सिंस डेटा में x और y है विच इज 1 एंड 2, दैट इज वाई ये पहला केस प्रिंट हो गया है। नाउ सपोज अगर मैं यहाँ 1, 2 एंड 3 करके 3 डेटा प्रोवाइड करा एंड देन मैं इसे एग्जीक्यूट करा देन दूसरे केस का सीक्वेंस मैच होगा एंड 1, 2 एंड 3 प्रिंट होगा। और इसके अलावा अगर मैं कोई रैंडम फॉर्मेट प्रोवाइड करूं देन सिंपली लास्ट केस एग्जीक्यूट होगा और मुझे अननोन प्रिंट होके ही मिल जाएगा। ये था सीक्वेंस मैचिंग। उम्मीद करता हूं कि आप इसे समझ गए होंगे। अब दिस इज नॉलेज रिइंफोर्समेंट सेक्शन। अगर यहाँ तक आप सब कुछ समझ गए हैं देन यू आर रेडी टू प्रोसीड। लेकिन अगर कोई भी हिस्सा आपको समझ ना आए तो पहले आप उसे देख लीजिए एंड देन इसके बाद आप वीडियो में आगे बढ़िएगा। नाउ अज्यूमिंग कि आप सब समझ गए हैं मैं आगे बढ़ रहा हूँ। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन, मैच स्टेटमेंट में डिफॉल्ट केस बनाने का करेक्ट तरीका क्या है? अगर आपको याद होगा तो सबसे लास्ट में हम लोग अंडरस्कोर का साइन यूज कर रहे थे डिफॉल्ट केस बनाने के लिए। दैट इज वाई इसका आंसर सी होगा विच इज केस अंडरस्कोर कोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस कोड का आउटपुट क्या होगा? स्टेटस है 404 और आपको बिना किसी देरी का समझ आ जाना चाहिए कि इसका आंसर बी होगा विच इज नॉट फाउंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच केस का यूज करके हम लोग लिस्ट और टपल्स को डीस्ट्रक्चर कर सकते हैं। डीस्ट्रक्चर से मेरा मतलब है कि लेट्स से लिस्ट के टपल के अंदर 5 आइटम स्टोर है तो हम उन 5 आइटम को इंडिविजुअली एक्सेस कर पा रहे हैं। नाउ क्या ये स्टेटमेंट ट्रू होगा या फॉल्स होगा? नाउ सीक्वेंस मैचिंग में हम लोग लिस्ट के एलिमेंट्स को एक्सेस कर पा रहे थे, दैट इज वाई इसका आंसर ट्रू होगा। नाउ ये बहुत छोटा सा क्विज था बट मैं इसके साथ एक प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड कर रहा हूँ। मैं डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में इसका डाउनलोड लिंक प्रोवाइड कर दूंगा और मैं चाहता हूँ कि आप उस प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करें। मैं एक बार इस प्रैक्टिस सेट का ओवरव्यू दे देता हूँ। इसे ओपन करने पर आपको कुछ इस तरह की वर्कशीट मिलेगी। यहाँ सबसे पहले क्वेश्चन में आपको यूजर से इनपुट लेना है और एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन इन चारों में से कोई एक कमांड इन द फॉर्म ऑफ यूजर इनपुट एक्सेप्ट करना है और बेस्ड ऑन दैट आपको वो कैलकुलेशन परफॉर्म करना है। क्वेश्चन 2 में आपको यूजर से डे नंबर एक्सेप्ट करना है और उसके कोरस्पॉन्डिंग डे नेम को प्रिंट करना है। फॉर एग्जाम्पल 1 फॉर मंडे, 2 फॉर ट्यूसडे, 3 फॉर वेडनेसडे, लाइक दैट। क्वेश्चन 3 में आपको एक फन ट्रैफिक लाइट को सिमुलेट करना है और यहाँ रेड, येलो और ग्रीन लाइट का इंटरप्रिटेशन कुछ ऐसा होगा, जब यूजर रेड इनपुट दे तो आपको जस्ट इग्नोर एंड गो प्रिंट करना है। अगर यूजर येलो इनपुट दे तो आपको गो फास्टर प्रिंट करना है और जब यूजर ग्रीन इनपुट दे तो आपको डेफिनेटली गो प्रिंट करना है। क्वेश्चन 4 में आपको शेप को क्लासिफाई करना है बेस्ड ऑन नंबर ऑफ साइड्स एंड अप टू 5 साइड्स ओनली। क्वेश्चन 5 में आपको एक मेन्यू क्रिएट करना है जहां यूजर टेम्परेचर को कन्वर्ट कर सकता है फ्रॉम सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट एंड फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस और कन्वर्जन के फॉर्मूले के तौर पे आप इसे यूज करिएगा। नाउ 6th क्वेश्चन में आपको एक और मेन्यू ड्रिवन कोड करना है जहां पर आप शेप के एरिया को कैलकुलेट करेंगे बेस्ड ऑन यूजर क्या सेलेक्ट कर रहा है। नाउ दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। और मैं ऑलरेडी पिछले कॉन्सेप्ट्स को कवर कर चुका हूं। आप यहां आई बटन पे क्लिक करके इस प्लेलिस्ट पर नेविगेट कर सकते हैं।
आई हाईली रिकमेंड यू कि आप इस पूरे प्लेलिस्ट को बुकमार्क कर लें। फ्यूचर में सारे वीडियोस मैं यहीं पर अपलोड करूंगा और मैं खास तौर से आपके लिए इन सारे वीडियो के सीक्वेंस को बखूबी सजा के रखा हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो और मैं किसी भी तरीके से आपकी मदद कर सका हूँ पाइथन को सीखने में, तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को भी लाइक करें। मैं आने वाले टाइम में इस पूरे सीरीज़ को कवर करूँगा और मैं पाइथन को जितने आसान तरीके से समझा सकूँ मैं समझाऊँगा और साथ ही मैं बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी कराऊँगा। और मैं गारंटी देता हूँ कि आप इस पूरे प्लेलिस्ट को फॉलो करके पाइथन को बहुत आराम से सीखिएगा। मिलता हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में, जहाँ पर मैं इस प्रैक्टिस सेट के सोल्यूशन को प्रोवाइड करूँगा। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और कोडिंग करते रहें।